तो without wasted time, first we will discuss about if you know all 3 points, so no explanation is required. First point, ocean currents, sun insolation, और third one is the major latitude. और in bracket we can say pressure band. Okay. So okay, you know dear sun insolation first point. What is the sun insolation? You know? Yes or no? जल्दी बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा. सन इंसोलेशन यू नो? नो सर. नो सर. चलो के डजन में मैं तीनों पॉइंट क्लियर कर देता हूँ. फर्स्ट है सन इंसोलेशन. सन इंसोलेशन क्या होता है बेटा? कि सन जो है उसकी जो रेस ये होती है एनर्जी होती है इनमें. तो मैग्नेटिक एनर्जी होती है इनमें. मैग्नेटिक एनर्जी होती है और किस फॉर्म में आते हैं मैग्नेटिक एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस? ऑन अर्थ सरफेस इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट. लाइट जो हम देखते हैं ना, सन की लाइट आ रही है बेटा, लाइट फॉर्म में आती है. कभी डिफरेंट रेज में आती है, जैसे अल्ट्रा रेज, बीटा रेज, गामा रेज. बट उनको तो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट कर लेती है. जो ये मैग्नेटिक एनर्जी है ना सन की, ये मैग्नेटिक एनर्जी कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ लाइट. अब ये लाइट जो अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब की जा रही है, दोज लाइट एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस ना, दिस इज नोन एज द सन इंसोलेशन. सन इंसोलेशन बोला जाता है इसको. अब जैसे सन इंसोलेशन यू नो ड्यूरिंग द समर सन इंसोलेशन मैक्सिमम होगा या ड्यूरिंग द विंटर? सर समर. समर. सर समर. क्योंकि सन की डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आएगी. तो इंडिया के अंदर सन इंसोलेशन जो मैग्नेटिक एनर्जी आ रही है जो इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जो हमें लाइट दिखाई देती है मॉर्निंग में लाइट आती है, तो ये बात. और हम डे को भी कंपेयर करें, अगर हम डे को कंपेयर करते हैं लाइक दिस, ओके, तो यहाँ पे सनराइज हुआ तो सनराइज के समय इंसोलेशन इतना नहीं होता क्योंकि सनराइज कैसे आएगी? वर्टिकल. सनराइज कम्स ऑन अस एज ए सॉरी नॉट अ वर्टिकल, एज ए स्लैंटिंग आएगी. यहाँ से स्लैंटिंग सनराइज आएगी तो इतना इंसोलेशन नहीं होगा. तो आप देखते होंगे मॉर्निंग टू टिल 8 और 9 o'clock हमें इतना हॉट फील नहीं होता. बट व्हेन द सन पोजीशन कम्स ऑन आवर ओरेट, ये ओरेट पे आ जाता है जब सन, तो देन इंसोलेशन मैक्सिमम होता है. तो आप देखना कि डे का मैक्सिमम टेम्परेचर होगा इन दिस पोजीशन वंस सन कम्स एट द ओवरहेड. जब सन हमारे सिर के ऊपर होता है तब सबसे ज्यादा सन इंसोलेशन होगा. ओके सॉरी, सन इंसोलेशन होगा ऑन द अर्थ सरफेस. व्हेन अ सन सेट होगा, सनसेट जब टाइमिंग होगा सनसेट की, तो अगेन वापस कैसे हो जाएगी? स्लैंटिंग. सन रेज हो जाएगी स्लैंटिंग. तो दिस इज नोन एज द सन इंसोलेशन. इसको सन इंसोलेशन कहा जाता है कि सन की रेज जो इन द फॉर्म ऑफ लाइट आ रही है बेटा, दिस इज नोन एज द सन इंसोलेशन. अब ये टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल आर पार्ट ऑफ दिस, सब सन के गेम है. सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाता है, सन इंसोलेशन बढ़ जाती है इंडिया में. सन इंसोलेशन बढ़ेगी, इट मीन द प्रेशर विल बी लो, तो विंड मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये समझ में आ गया व्हाट इज द सन इंसोलेशन? यस सर. ओके, Yes, sir. इट इज नॉट कंसर्न विद योर टॉपिक. ये आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, इट जस्ट फॉर योर नॉलेज. क्योंकि जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा जिसमें ये वर्ड आएगा सन इंसोलेशन. ओके,
बेटा आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको छोड़ना नहीं बीच में, मैं पहले बता दूं। सेकंड वन आपका है ओशियन करंट। तो ओशियन करंट यूर स्टडी क्लास 7, क्लास 7 में आपने ओशियन करंट पढ़े थे। अब ओशियन करंट क्या होता है बेटा, सपोज ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओके। तो ये टेम्परेट जोन है, टेम्परेट। तो टेम्परेट जोन जो ओशियन करंट है, ओशियन करंट मींस होता है कि जो वाटर फ्लो होता है ना इनसाइड द ओशियन, इनसाइड ओशियन जो वाटर फ्लो होता है ये 3 फॉर्म में होता है। क्लास 7 का बता रहा हूं मैं, 9 पे स्टडी करना पड़ रहा है। देखिए ओशियन करंट 3 फॉर्म में फ्लो होता है। वन इज द वेव्स, जो वेव्स बनती है ना ओशियन में वो होता है, ओके। तो वेव्स तो नॉर्मली फ्लो होती है। सेकंड वन इन द फॉर्म ऑफ टाइड्स, टाइड्स जो आता है आपके ड्यू टू द ग्रेविटी फोर्स ऑफ सन एंड मून। ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स व्हाई मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। टाइड्स और वेव्स दोनों में जो ओशियन वाटर फ्लो होता है। थर्ड वन इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द ओशियन करंट। ओशियन करंट होता है 2 टाइप्स का करंट। वन इज द सिंपल लैंग्वेज में कहूं आपको हॉट करंट मतलब हॉट वाटर, एंड कोल्ड करंट इट मींस कोल्ड वाटर। तो ज्योग्राफिकल लैंग्वेज वन इज नोन बाय द लेब्राडोर, वन इज नोन बाय द गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम हॉट करंट होता है, लेब्राडोर करंट होता है, कोल्ड करंट होता है, ओके। कोल्ड पानी होता है, कोल्ड वाटर होता है। तो एक हो गया हॉट वाटर, एक हो गया कोल्ड वाटर, ओके। अब ये हॉट वाटर कोल्ड वाटर कैसे अफेक्टेड करते हैं? तो बेटा जहां पे इंसोलेशन, सन इंसोलेशन आपको समझा दिया, आप समझ जाओगे आप। सन इंसोलेशन जहां पे ज्यादा होगा वहां पे हॉट करंट होगा या कोल्ड? सर हॉट करंट। सिंपल, हॉट करंट होगा। सपोज इक्वेटर पे बेटा हॉट करंट है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हॉट करंट है, ये हॉट करंट है, ओके। और टेम्परेट पे सन इंसोलेशन कम होगा, यू नो वेरी वेल। जब सन इंसोलेशन टेम्परेट पे कम होगा, लेस होगा, तो विच टाइप ऑफ मतलब कौन सा करंट होगा? कोल्ड करंट। तो यू नो कोल्ड करंट हुआ, इट मींस तो प्रेशर क्या हुआ यहाँ पे, कोल्ड हुआ वाटर, तो प्रेशर विल बी, मैंने आपको सब बता रखा है इसलिए इफ टेम्परेचर कोल्ड है वहां पे वाटर कोल्ड कब होगा? जब टेम्परेचर कोल्ड है, इंसोलेशन कम है। तो जब यहाँ पे टेम्परेचर कोल्ड हुआ तो प्रेशर विल बी डियर हरिया हाई, इंक्रीज। अरे बेटा मैंने आपको समझाया था, इंक्रीज। प्रेशर एंड टेम्परेचर में अपोजिट रिलेशन होता है। तो टेम्परेचर कोल्ड होगा तो प्रेशर विल बी हाई प्रेशर होगा, ओके। और यहाँ हॉट है तो प्रेशर विल बी लो प्रेशर होगा। तो यू नो ओशियन वाटर जो फ्लो होगा वो कैसे होगा? लाइक दिस, कैसे वाटर फ्लो होगा, यानी ये कोल्ड करंट इधर आएगा लाइक, तो हॉट करंट ऐसे फ्लो होगा। तो जो करंट फ्लो होते हैं ना ये होते हैं इंसोलेशन बेस्ड, ओके। तो दिस इज नोन एज द करंट। ये आपको करंट समझ में आ गया? 2 टाइप्स करंट होते हैं, हॉट करंट, कोल्ड करंट, यानी कोल्ड वाटर, हॉट वाटर। ये किस पे डिपेंड करते हैं? इंसोलेशन पे। जहां इंसोलेशन ज्यादा है इट विल बी हॉट करंट, और जहां इंसोलेशन कम है कोल्ड करंट। तो मैंने ये कोल्ड करंट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, लिसन। मेडागास्कर, ओके, दिस इज मेडागास्कर। अब यहाँ पे क्या बेटा, मेडागास्कर की नियर क्या पास हो रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इसके बिलो क्या है? अंटार्कटिका आ गया। अब अंटार्कटिका नीचे आ गया, अंटार्कटिका। तो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे तो हो गया हॉट, ओके, यहाँ हो गया कोल्ड वाटर। तो जो कोल्ड वाटर यहाँ आएगा तो ये क्या करेगा? टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा, यहाँ के टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। जो कोल्ड वाटर फ्रॉम कहां से जाएगा? फ्रॉम अंटार्कटिका, अंटार्कटिका से जा रहा है कोल्ड करंट, कोल्ड करंट कहेंगे हम इसको, कोल्ड करंट। तो इट विल बी डिक्रीज द टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर हो जाएगा। इसलिए विंड्स क्या होगी? स्पीडली फ्लो होगी इंडिया की तरफ। तो मैंने रीजन बताया था, आपने एक रीजन पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून, और इन मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून में एक रीजन था, 16% हो गए,
मैकेनिज्म वो मॉनसून में पढ़ा था कि आई प्रेशर क्रिएट नियर द मेडागास्कर, दैट इज गिवन इन योर बुक और नॉट? Given, sir. वन Sir, given. मैकेनिज्म, मॉनसून मैकेनिज्म में 5 रीजन है। तो वन रीजन है कि हाई प्रेशर क्रिएटेड नियर द मेडागास्कर, मेडागास्कर के पास हाई प्रेशर बनता है। क्यों बनता है? ये मैंने करंट की वजह से बनता है, ये करंट बता दिया आपको कि कोल्ड करंट जो ये कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर किधर फ्लो होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की साइड पे, तो इट विल बी लाइक दिस। ओके, तो यहाँ हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा। पहले से हाई प्रेशर है, फिर ज्यादा हाई प्रेशर होगा तो विंड को पुश करेगा, स्पिलिंग मानसून इंडिया की तरफ आएगा। ओके, जब स्पिलिंग विंड चलेगी तो वाटर एब्जॉर्ब करेगी, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी और रेनफॉल होगी। तो सेकंड पॉइंट क्लियर? यस बोल दिया करो, मुझे अच्छा लगता है। क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फ्रॉम क्लास 7, अभी मैं 7 पढ़ाई पढ़ रही है वापस आपको, देखिए ओके, दिस इज द डायग्राम। अब मेजर प्रेशर बेल्ट बोला जाता है जो विंड का सिस्टम है। अब ये है 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 नॉर्दर्न, 23 इन सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो इनको आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर सकते हो, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और वी कैन से दैट इज द इक्वेटर। ये इक्वेटर है। ओके, तो अब विंड का डायरेक्शन कौन सा होगा इन 3 मेजर? Yes, sir. तो अगर आप माइंड पे थोड़ा रिमाइंड करोगे तो विंड मूव इन दिस डायरेक्शन। देखो पहले मैं बता दूं कि ये इधर क्यों मूव कर रही है, बोले इधर जैसे कुछ स्टूडेंट्स हो, बिकॉज ऑल 3 मेजर लैटिट्यूड्स। ओके बेटा, बट दिस लैटिट्यूड रिसीव द आई इंसोलेशन कंपेयर देन द बोथ लैटिट्यूड, क्योंकि बीच में सन इधर भी जाएगा तो भी यहाँ हॉट होगा, इधर आएगा तो भी यहाँ हॉट होगा, यानी सबसे ज्यादा इंसोलेशन किस पे होगा? इक्वेटर। पता है आपको इक्वेटर सबसे हॉट होता है, तो इक्वेटर का इंसोलेशन सबसे ज्यादा होगा। तो इंसोलेशन मींस व्हाट? टेम्परेचर। अगर यार टेम्परेचर सबसे हाई है तो प्रेशर क्या होगा? लो होगा। और इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ हाई प्रेशर होगा। ओके, तो वेरी सिंपल कंसेप्ट है आपका कि विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब ये विंड मूव करेगी लाइक दिस। It is known as the eastern lights. Eastern lights क्यों बोलते हैं? क्योंकि this winds are moving from the east direction. ये ईस्ट से आ रही है बेटा, that's why this is known as the eastern lights wind. अब ये ईस्टर्न लाइट विंड है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया को तो 2 पार्ट में डिवाइड करना है, दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी ये काम आएगा आपके में। तो दिस कंसेप्ट, अब आपको कुछ डाउट हो कि व्हाई दिस आर मूविंग इन द वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट में क्यों जा रही है? तो ड्यू टू द फेरल रूल्स जो दिया गया है, क्योंकि अर्थ का रोटेशन है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ का रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट, तो इस पे चलने वाली विंड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। ये फेरल साइंटिस्ट ने एक रूल्स दिया है। ओके, जैसे मैं कोई भी एंगेज कोई भी चीज लेके भागूंगा तो मैं इधर दौड़ रहा हूं तो इट विल गोस लाइक दिस, अपोजिट डायरेक्शन, पीछे जाएगा वो। ओके, और इधर से आऊंगा तो भी वो अपोजिट ही जाएगा, डजंट मैटर एयर किधर चल रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो दिस रूल्स इज गिवन बाय द साइंस फेरल, और इसको फेरल रूल्स भी कहा जाता है, और विंड मूव इन सच डायरेक्शन, इसको ट्रेड विंड भी बोला जाता है। 3 टाइप्स की विंड होती है। वन इज परमानेंट विंड, आल्सो नोन एज ट्रेड विंड, बिकॉज अर्ली टाइम दे वर हेल्पफुल फॉर द ट्रेड। जो ब्रिटिशर्स और यूरोपियन कंट्रीज नेशन जो ट्रेड करते थे वो जानते थे कि इस डायरेक्शन में विंड फ्लो होती है, तो उसी डायरेक्शन में वो मूव करते थे। ओके, तो दैट इज नोन एज द ट्रेड विंड। आप इसको क्लास 7 का चेक कर सकते हो, दिस इज नोन एज द ट्रेड विंड। इफ यू वांट टू सी द डायग्राम, जस्ट वेट। Are you able to see the diagram, beta? Can you Yes, see the sir. diagram? Yes, sir. Yes. sir. This is Yes, known as the sir. trade wind, बेटा। इसको ट्रेड विंड बोला जाता है। ओके, अब ये 3 कांसेप्ट क्लियर हो गए। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द एल नीनो।
मैं आपको कंसेप्ट में इतना सिंपल समझा दूंगा, उसके बाद नोट्स भेजूंगा ना, तो आप स्टडी करोगे तो कोई डाउट्स नहीं रहेगा। ओके, बहुत सिंपल कंसेप्ट में सिखाता हूं मैं। अब ये देखिए, एल और नीनो। ओके, एल नीनो है, ये एक वर्ड है एल नीनो। तो ये बुक में गिवन है, दिस वर्ड दैट इज गिवन ना। अब इसमें फुल फॉर्म हुई एल नीनो, एल नीनो और सदर्न एल नीनो प्लस सदर्न ऑसिलेशन। ओके, ये टू वर्ड है, इससे मिलकर बना है ENSO। ENSO, ये टू वर्ड को अगर हम डिवाइड करते हैं तो एल नीनो प्लस सदर्न ऑसिलेशन। ओके, अब इनको दोनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज द एल नीनो और व्हाट इज द सदर्न ऑसिलेशन। क्या है सदर्न ऑसिलेशन एंड व्हाट इज द एल नीनो। तो बेटा एल नीनो इज द वार्म ओशियन करंट। ये क्या है? वार्म ओशियन करंट है। वार्म मतलब हॉट, तो इट इज द वार्म ओशियन करंट। किस जगह फ्लो होता है? इन पेरू। अब इसको छोड़ो, आपको देखिए, इट फ्लो इन द पेरू। पेरू कहाँ है मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। पेरू वेस्टर्न पार्ट ऑफ सदर्न अमेरिका। ओके, सदर्न अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट जो चिली पेरू कंट्रीज है ना, वहां पे। तो एक ये क्या है? वार्म ओशियन करंट है एल नीनो। तो दिस इज नोन एज द वार्म ओशियन करंट फ्लो नियर द पेरू कंट्री। ओके, अनदर वन, अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, like this. Okay, but are you able to see the diagram? Yes, sir. Okay, Yes, sir. Yes, sir. मैप थोड़ा ऐसे बना है, मेरे से डजंट मैटर, कोई बात नहीं। ओके, वर्ल्ड मैप है। तो पेरू कंट्री बेटा इस जगह लोकेटेड है। ओके, पेरू कंट्री वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस, ये पेरू है, यहाँ पे ये पेरू कंट्री है। ओके, तो इन पेरू कंट्री अगर आप वर्ल्ड मैप को मिलाओगे तो इससे पहले आपको एक बेसिक कंसेप्ट और क्लियर करना है। दिस इज नोन एज द विच ओशियन? Indian. Indian Ocean. ये इंडियन ओशियन है यहाँ पर। ओके, विच वन? विच वन? Atlantic. Okay, Atlantic Ocean. Atlantic, North Atlantic, Southern Atlantic Ocean. This is known as the Pacific. Pacific Ocean. Very good, ये Pacific Ocean है। तो ये Pacific Ocean है बेटा। तो इसके बाद कौन सा ओशियन आ गया फ्रॉम यहाँ से वापस? अगेन Pacific. नहीं, Indian. Indian Ocean. तो आप थोड़ा सा कंसेप्ट ये रखना ध्यान में कि ये जो ग्लोब है ना, इट इज लाइक ए ग्लोब। तो इसके बैक साइड क्या जाएगा? इंडियन ओशियन। ओके, तो यू नो वेरी वेल, मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये इक्वेटर इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे कौन सी बेल्ट फ्लो हो रही है?
परमानेंट विंड जो आपने स्टडी किया था, ओके। तो आपने स्टडी किया हुआ है कि दो परमानेंट विंड फ्लो हो रही है लाइक दिस। तो इन दिस हम स्टडी करेंगे जो पेरू है, इट इज द कोल्ड कंट्रीज। ये क्यों कोल्ड करंट आता है यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा अभी, क्योंकि ये वाला जो एरिया है कोल्ड करंट फ्लो होता है यहाँ पे पेरू कंट्री के पास, और ये कोल्ड करंट फ्लो के क्लियर यहाँ पे क्या होगा, हॉट करंट हो जाता है, वापस हॉट करंट नीचे आता है, अगेन कोल्ड करंट में कन्वर्ट होके हॉट। तो ये हॉट करंट है, ये सी मींस कोल्ड करंट। पेरू के नीचे कोल्ड करंट है, ये हॉट करंट है, ओके। पेरू कंट्रीज के पास, ओके, दिस एरिया इज द हॉट करंट। यहाँ पे सन इंसोलेशन कम है, यहाँ सन इंसोलेशन ज्यादा है, और ये जो कोल्ड करंट हॉट करंट क्रिएट कर देता है। तो ये वाला एरिया हॉट करंट है, दिस एरिया। तो ये कभी कभी क्या होता है बेटा कि सन इंसोलेशन चेंज हो गया, सन इंसोलेशन में कभी कभी मतलब 2 और 5 इयर्स के बीच में, 2 और 5 साल के बीच में, कभी भी बिटवीन द 2 और 5 इयर्स यहाँ पे क्या होगा, जस्ट रिवर्सल कंडीशन हो जाती है। जस्ट रिवर्सल कंडीशन मतलब कि यहाँ कोल्ड की जगह क्या हो जाएगा, हॉट करंट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, ओके। ये हॉट क्यों होता है, रीजन बता देता हूँ। समटाइम व्हाट हैपेंस, सन इंसोलेशन कम होने की वजह से, जब सन इंसोलेशन कम होगी तो ये ट्रेड विंड भी इतनी स्ट्रांगली फ्लो नहीं होगी, क्योंकि ट्रेड विंड किससे चल रही है, इंसोलेशन से चल रही है। इक्वेटर पे जो इंसोलेशन बन रहा है उससे परमानेंट ट्रेड विंड चल रही है। जब सन इंसोलेशन कम होगी, तो सन इंसोलेशन कम हो गया तो ट्रेड विंड भी फ्लो नहीं हो पाएगी। तो दिस ये एरिया क्या होगा, हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला एरिया यहीं पे घूमते हुए हॉट वाटर हो जाएगा, और इधर जाके कोल्ड हो जाएगा वापस। तो हॉट वाटर कभी कभी क्या होता है, ऐसा 2 और 5 ईयर में ऐसा होता है। तो दिस हॉट वाटर, ये हॉट वाटर क्या करेगा, इस एरिया का टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा, ये वाला एरिया। अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो व्हाट हैपन, प्रेशर क्या होगा, Decrease. प्रेशर विल बी लो, यानी लो प्रेशर हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। बट ये हमेशा नहीं होता, ये कब होता है, बिटवीन 2 और 5 ईयर में कभी भी ऐसा हो जाता है, 2 और 5 ईयर्स के अंदर। तो डेट क्रिएट द लो प्रेशर, ओके। तो ये कंडीशन आती है आपकी उस साइड जहां पे 7 भी लिखा है। तो दिस हैपन, तो ये क्या करेगा, इट विल बी डिस्टर्ब द मॉनसून विंड, क्योंकि इसके बैक साइड में क्या है, मॉनसून विंड है। तो ये मॉनसून विंड को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, तो ये कोल्ड हो जाएगा। तो ऐसे कैसे कोल्ड करंट फ्लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर लो है। इस जगह टेम्परेचर लो होता है क्योंकि ये वाला पार्ट क्या, लैंड नहीं है यहाँ पे अंटार्कटिका है और इसके बीच में ओशन है, ये वाला तो लैंड पार्ट है मोस्टली। तो इस जगह क्या होगा, कोल्ड करंट फ्लो होगा, या कोल्ड करंट फ्लो हो रहा है। और ये कोल्ड करंट क्या करेगा, अपने इंडियन मॉनसून को जो स्ट्रॉन्ग है उसको, सॉरी कोल्ड नहीं, हॉट, क्योंकि ये हॉट हो गया ना, इट ए हॉट करंट विल बी फ्लो। ये कम 4 और 5 इयर्स में, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली तो ये हॉट करंट फ्लो के जो यहाँ पे मेडागास्कर है, इस मेडागास्कर में क्या होगा, हॉट करंट यहाँ प्रेशर क्या कर देगा, लो कर देगा। जब तक यहाँ हाई प्रेशर नहीं रहेगा तब तक ये मॉनसून अच्छा नहीं होगा इंडिया में। तो इसके होने से क्या होगा, इंडिया में मॉनसून विल बी डिले। फर्स्ट रिजल्ट बताता हूँ, इसके रिजल्ट क्या होंगे, मॉनसून विल बी डिले, लेट आएगा, फर्स्ट रीजन डिले हो जाएगा मॉनसून में। सेकंड वन, अनइवन रेनफॉल, अनइवन रेनफॉल होगी, यानी किसी एरिया में बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी और किसी एरिया में बहुत कम रेनफॉल होगी। तो दिस जो ये करंट है, हॉट करंट, दिस इज नोन बाय द एल नीनो, दिस हॉट करंट इज नोन बाय द एल नीनो, और दिस हैपेंस इन periodically change आफ्टर 2 और 5 ईयर। जो periodic climate changes होता है, those periodically climate changes happens, those periodically climate changes happens, this is known by the southern oscillation,
जो periodically क्लाइमेट चेंज होता है periodically, तो डेट इज नोन एज द सदर्न ऑसिलेशन, इसको क्या बोला जाता है, सदर्न ऑसिलेशन बोला जाता है। तो दिस इज नोन एज द एल नीनो, इसको एल नीनो बोला जाता है। ये पूरा आपका टॉपिक हो गया बेटा। अब जस्ट ए मिनट, लिसन, ओके। ये यू नो यू पिन्स रखिए, पिन यू नो यू पिन्स, Yes, sir. ओके। ये यू पिन्स रखिए Yes, sir. इस एरिया के अंदर, ओके। यू पिन्स का मतलब वो कोई भी एक जैसी मैग्नेटिक कोई भी चीज ऐसी ले लो, कॉपर मेटल की कोई भी चीज रखिए छोटे छोटे, ओके। यहाँ पे 2 kg की मैग्नेट रखिए, 2 kg की मैग्नेट, 2 kg की मैग्नेट रखिए। तो 2 kg की मैग्नेट रखिए और यहाँ पे इस जगह 1 kg की मैग्नेट है, 1 kg की मैग्नेट रखिए। 1 kg की मैग्नेट हो गए मेडागास्कर, इसको मेडागास्कर मान लीजिए आप, और इसको मान लीजिए इंडियन प्लेट, जो इंडिया मान लीजिए, ओके। तो इसको मैं मैग्नेट में इसलिए ला रहा हूं प्रेशर के लिए, ओके। तो बेटा यहाँ 2 kg की मैग्नेट है, यहाँ 1 kg के, तो किसकी ग्रेविटी मतलब फोर्स किसका ज्यादा होगा, विच विल अट्रैक्ट द यूपिल? सर 2 kg। 2 kg. Sir, 2 kg India. सिंपल है, 2 kg का होगा। तो ये 2 kg को अट्रैक्ट करने वाला क्या है, लो प्रेशर है। तो 2 kg मतलब ज्यादा है, लो प्रेशर ज्यादा है, यहाँ लो प्रेशर कम है। मैग्नेट को आप मान लीजिए मॉनसून विंड, ये मॉनसून विंड है, ओके। लेकिन ये अगर होता है तो इंडिया में मॉनसून अच्छा होगा। ये मेडागास्कर है, जो आप जानते हो ना बेटा, मेडागास्कर। Yes, sir. Near South Yes. Africa. यस, Yes, मेडागास्कर। ये होने से क्या होगा, मॉनसून इंडिया में अच्छा होगा, दिस, ओके। ये हो गई एक कंडीशन। अब इस कंडीशन को जस्ट रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स मतलब यहाँ 1 kg कर दीजिए बेटा, यहाँ 2 kg कर दीजिए। देन व्हाट हैपेंस, अब मुझे बताइए वापस आओ। तो ये जो अगर अट्रैक्ट भी करेगा तो बहुत कम अट्रैक्ट करेगा, आइदर देन डिस्टर्ब करेगा इसको, इट विल बी डिस्टर्ब। 2 kg वाला फोर्स लगेगा तो ये डिस्टर्ब करेगा इसको, फोर्स नहीं कर पाएगा उस साइड। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो 1 kg है इस एरिया में ज्यादा यूपिन्स नहीं आ पाएगी, यानी यूपिन का मतलब हुआ मॉनसून नहीं आ पाएगा। ये क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ 2 kg हो गया, प्रेशर लो हो गया, ज्यादा हो गया प्रेशर। अब ये प्रेशर ज्यादा क्यों हुआ, एल नीनो की वजह से हुआ। अब भी किसी बच्चे को समझ नहीं आया हो तो मैं बता दूं कि मेडागास्कर में प्रेशर ज्यादा क्यों हुआ, बताता हूं। ये मेडागास्कर है बेटा, ओके। और यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है ना, ये कोल्ड करंट फ्लो होता है, ये कोल्ड करंट जा रहा है नीचे, ओके। कोल्ड इसलिए जाएगा बेटा क्योंकि जहां पर तक इक्वेटर आ रहा है ना, इक्वेटर तक तो क्या होगा, हॉट करंट हो जाएगा। सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक क्या होगा, हॉट करंट हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। अब इसके नीचे सन की डायरेक्ट रेज नहीं आएगी, तो ये वाला वाटर कैसा होगा, कोल्ड, और ये वाटर होगा हॉट, ओके। तो यू नो 2 और 5 ईयर के अंदर पेरू जो कंट्री है वहां पे क्या होता है, सन का इंसोलेशन कम होने की वजह से जो ट्रेड विंड है वो इफेक्टिव नहीं होती, और डेट्स वाई क्या होता है कि वहां से करंट फ्लो होता है, हॉट करंट। ये वाटर कोल्ड की जगह क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। अब ये हॉट वाटर जब फ्लो होगा ना बेटा लाइक दिस, तो ये बताइए कि ये हॉट वाटर यहाँ तक पहुंचा, ओके। हॉट वाटर यहाँ तक पहुंचेगा तो हॉट वाटर है तो प्रेशर क्या कर देगा, यहाँ प्रेशर लो कर देगा, यानी जो हाई प्रेशर था वो लो कर दिया, यानी रिवर्स हो गया। जो 1 kg की मैग्नेट थी यहाँ पे कितनी हो गई, 2 kg की, यानी प्रेशर वो लो हो गया। तो ये मॉनसून को पुश नहीं करके डिस्टर्ब करेगा, मॉनसून इनको डिस्टर्ब करेगा, मॉनसून नहीं होगा इंडिया में, अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये कब होता है, 2 और 5 ईयर्स में कभी कभी ऐसा होता है, 2 से 5 साल के बीच में।
मे बी 3rd ईयर में हो सकता है, 4th में हो सकता है और 5th में हो सकता है, कभी कभार ऐसा होता है 2 और 5 इयर्स में ऐसा। दिस कंप्लीट फेनोमेना इज नोन बाय द NSO। EN मतलब होता है एल नीनो, जो हॉट करंट चल रहा है, इट इज नोन बाय द एल नीनो। और जो ये चेंजेस हो रहा है 2 और 5 ईयर में, दिस इज नोन बाय द सदर्न ऑसिलेशन। ये चेंजेस 2 और 5 ईयर में हो रहा है, इस फेनोमेनन को सदर्न ऑसिलेशन बोला जाता है। तो दिस इज द नोन एज ENSO। अब फिर बोलिए बेटा किसको समझ नहीं आया?